क्या आप जानते हैं, एक बार पूरी के पूरी गंगा नदी गायब हो गई थी और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने दुनिया को हिला दिया। प्राचीन समय की बात है, स्वर्गलोक में माँ गंगा की पवित्र धारा बहती थी, जिसका जल अमृत के समान माना जाता था। माँ गंगा को मोक्ष प्रदान करने वाली देवी माना जाता था। उसी समय पृथ्वी पर राजा सगर के 60,000 पुत्र एक भयंकर श्राप का शिकार हो गए। एक ही क्षण में वे सभी भस्म होकर राख बन गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगी। राजा सगर के वंशज और इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की जब यह दुखद स्थिति देखी तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने धूप, वर्षा और कड़कती सर्दी में भी अपनी साधना जारी रखी। वर्षों बीतते गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने राजा भगीरथ को वरदान दिया कि माँ गंगा पृथ्वी पर अवश्य आएंगी, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड होगा। यह सुनकर राजा भगीरथ ने महादेव की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया। उनकी सच्ची भक्ति से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा भगीरथ को सहायता का वचन दिया। जब माँ गंगा प्रचंड वेग के साथ पृथ्वी की ओर उतरी, तब महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। उनकी उग्र धारा शिव की जटाओं में बंधकर शांत हो गई। इसके बाद माँ गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। राजा भगीरथ उनके आगे आगे मार्ग दिखाते हुए चल रहे थे। जहाँ जहाँ गंगा बहती गई, वहाँ शांति और पवित्रता फैलती गई। इसी दौरान माँ गंगा का प्रवाह ऋषि जहानु के आश्रम तक पहुँच गया। उस समय ऋषि का यज्ञ चल रहा था। गंगा की तेज धारा ने यज्ञ की सामग्री को बहा दिया, जिससे ऋषि जहानु का क्रोध भड़क उठा। क्रोधित होकर ऋषि जहानु ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से पूरी गंगा को एक ही बार में पी लिया। माँ गंगा अचानक पृथ्वी से लुप्त हो गई। यह देखकर राजा भगीरथ अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने ऋषि जहानु के सामने हाथ जोड़कर माँ गंगा के लिए विनती की। उनकी करुणा भरी प्रार्थना ऋषि के हृदय को छू गई। तब ऋषि जहानु का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने माँ गंगा को पुनः प्रकट करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कान से माँ गंगा को पुनः पृथ्वी पर प्रकट किया। इसी दिव्य घटना को गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। गंगा जयंती के पावन दिन माँ गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यह दिन जीवन में शांति और पवित्रता लाता है। जय माँ गंगा।